सोल आउट के साथ ही काम करूंगा। अभी देखो रिस्क कम लेनी है मुझे, बट एट द सेम टाइम जो कि ऑलरेडी एक प्रॉफिट हो चुका है, तो मुझे आज के दिन में जो प्रॉफिट्स हो चुके हैं वो भी गंवाने नहीं है। थोड़ा क्विक एक्शन अगर आता है दैट वुड बी ग्रेट, अगर नहीं तो मैं ट्राई करूंगा कि कितने जल्दी रिस्क को कम कर सकूं। अगर वो भी हो जाता है तो मैं कंफर्टेबल बैठ पाऊंगा, क्योंकि अब क्या है, मिड मार्केट का टाइम है, 11:30 का टाइम हो चुका है, तो यहाँ पे जनरली मार्केट बहुत एग्रेसिवली मूव नहीं करते। अगर ऐसा है तो बीइंग ऑप्शन बायर हम वैसे ही ट्रैप हो जाएंगे। तो मैं इनिशियल जो कि अब बहुत बॉटम पे मुझे बाइंग करने का मौका मिला है, तो मैं जो इनिशियल रिस्क है उसको जितना जल्दी हो सके कम करने की कोशिश करूंगा। देखो एज अ ऑप्शन बायर आपकी अटेम्प्ट हर बार यही होनी चाहिए कि आप मोमेंटम का फायदा लो, ठीक है ना। अगर मोमेंटम नहीं है और आपको एक टॉप रिवर्सल या बॉटम रिवर्सल दिखता है, वहां पे भी आप अंदर जो आ जाते हो ना, उसके बाद में ट्राई करो कि पहले रिस्क को कैसे कम किया जाए। अदरवाइज जैसे मैंने बोला, ये मिड मार्केट के सिनारियो जनरली ऑप्शन के प्रीमियम को इरोड कर देते हैं, ठीक है। तो एक अच्छा एंट्री तो मिल रहा है, और उसके सामने फिर रिवॉर्ड कैसे आते हैं, उसके सामने कैसे पोजीशन ट्रेलिंग करनी है, आज हम देखेंगे। होपफुली एक स्ट्रॉन्ग कैंडल हमको मिल जाए। ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, डे लो ही मेरा जोन है एसएल का। इनकेस अगर वो लग भी जाता है तो आई गेस अराउंड 20-25,000 का अपना रिस्क रहेगा। उससे ज़्यादा की रिस्क मुझे लेनी नहीं है, ऑलरेडी कुछ प्रॉफिट हो चुका है। फ्राइडे और फ्राइडे को ना मेरा एक सिनारियो रहता है कि जनरली अगर आप फ्राइडे को थोड़ा प्रॉफिट लेके क्लोज करते हो तो वीकेंड अच्छा जाता है। अदरवाइज वो थोड़ा माइंड में रहता है कि यार काश छोटा प्रॉफिट लेके बाहर आ जाता है, या फिर ठीक ठाक प्रॉफिट हो रहता है, अननेसरी रिस्क ले ली, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं ट्राई करूंगा रिस्क को कैसे कम करूं। वॉलेट आ तो गए हैं, लेकिन कंसोलिडेशन के बाद क्या एक्टिविटी होती है लेट्स सी। अब देखो, जहाँ बैंक निफ्टी की बात है ना, मॉर्निंग में मैंने एक कंसोलिडेशन ब्रेकआउट पे क्विक स्कैल्प लिया था, एक अच्छा खासा प्रॉफिट भी अपने को बैंक निफ्टी में हुआ है। तो अब ये ट्रेड हो गया, जहां एग्जिट की वहां से एक शार्प रिवर्सल आया, और देखो वन वे रिवर्सल आया, कहां तक आया, एक की जोन तक आया, जो जोन मैंने प्लॉट किया हुआ है। अब देखो ये प्रीवियस बाउंस जोन था, ठीक है। तो अब बैंक निफ्टी भी उसी जोन पे है। देखो निफ्टी एक रिवर्सल लेने में एक की सपोर्ट के पास में बैंक निफ्टी भी दिख रहा है, इसको हम कॉन्फ्लुएंस बोलते हैं, कॉन्फ्लुएंसेस ऑफ टू इंडाइसेस, जहां पे हमको दोनों इंडाइसेस एक की लेवल के पास में दिख रही है, ठीक है। तो अगर आपको इस तरीके की सिनारियो दिखते हैं, उसके सामने आपको प्राइस एक्शन पे कुछ कंफर्मेशन आता है, डेफिनेटली आपके लिए वहां पे एक एंट्री बन जाती है। सो जो स्ट्रैटेजी में मैं देखता हूँ कि की जोन कैसे प्लॉट किए जाते हैं, उसके सामने कैसे ट्रेड लिए जाते हैं, ये वो पर्टिकुलर पार्ट है। लेट्स सी, अब देखते हैं कहाँ मोमेंटम आता है। ऑलमोस्ट काफी टाइम हो गया, 7-8 मिनट हो गए हम इस ट्रेड में, और डिजायर डायरेक्शन में मार्केट मूव नहीं कर रहा है। अब देखो ये जो है ना, ये वो कंप्लीट जोन ही टेस्ट नहीं हो रहा है, एज अ ट्रेडर आपके पेशेंस भी टेस्ट हो रहा है, जहाँ पे मार्केट आपको नेगेटिव M2M दिखा रहा है, एंड एट द सेम टाइम ऐसे जोन में जहां पे कभी भी ऐसे लग सकता है। तो बेटर है हम पहले रिस्क को डिफाइन कर लेते हैं, यानी डे लो को डिफाइन कर लेते हैं, जिसके नीचे अगर मार्केट जाता है तो हम यहाँ ट्रेड क्लोज कर देंगे। तो सिस्टम में एसएल डाल के ही काम करेंगे, ताकि एटलीस्ट पता रहेगा कि बॉटम में रिस्क कितनी बनी हुई है। जो हमने डिसाइड किया था 20-25 हजार की मैक्सिमम रिस्क लेंगे, यहाँ पे ऑलरेडी एक ट्रेड अच्छा खासा पॉजिटिव अपना जा चुका है। तो यहाँ पे मुझे अननेसरली वो प्रॉफिट्स गंवाने नहीं। ये फ्राइडे फैक्टर जो मैं बोलता हूँ ना, कि फ्राइडे के दिन घर पे प्रॉफिट लेके जाओगे तो एटलीस्ट वीकेंड सुकून से गुजरेगा। तो अराउंड ये 165 वाला जोन है, उसके नीचे ही मैं थोड़ा एसएल प्लॉट करके रखता हूँ अपना, ताकि मार्केट अगर इसके नीचे आके मेरा एसएल लेने वाला है, सो आई विल बी हैप्पी। 20-25 हजार की रिस्क के साथ में ये ट्रेड में बना रहूंगा। और दूसरी बात कि अगर मार्केट मेरे डायरेक्शन में जाता है तो मैं ये रिस्क को कम भी करते जाऊंगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे मुझे एक्टिवली बैठना है, तो बस भाई चलो जब मार्केट जाए तब जाए। एज अ ऑप्शन बायर आपको क्विकली काम करना ही पड़ेगा, ठीक है ना। आपके रिस्क को जो है थोड़ा मॉडिफाई करना ही पड़ेगा। तो वही है, हम देखते हैं कि कितने क्विकली हम और ऊपर ट्रेल करके आ सकते हैं। मैं आपको अपडेट करता हूँ कुछ भी एक्टिविटी यहाँ पे होती है तो। देखो प्राइस एक्शन की एक खास बात मैं आपको बताता हूँ, अगर इस जोन में ट्रैपिंग हो गई ना मेरे साथ में, अगर एज अ बायर, तो यहाँ पे एक जनरल सिनारियो हमको दिखता है कि इस पर्टिकुलर जोन में एक शार्प डिप आएगा,
और अगर ये डिप आता है तो जनरली जैसे मेरा एसएल प्लॉट है, बहुत लोगों के एसएल प्लॉट होंगे, तो एसएल निकल जाएंगे सिस्टम से, उसके बाद में एक तेज मूव आ जाएगी, ठीक है। और अगर यहाँ पे मेरा एसएल नहीं निकलता है तो चांसेस बहुत अच्छे हैं कि अभी भी सेलर ट्रैप्ड है, और धीरे धीरे ही क्यों ना हो बट मूव अपने डायरेक्शन में आएगी। हमें बस अपने एसएल को टाइट रखना है, दैट्स इट। ऑलराइट दोस्तों, अपना ट्रेड जो है ना ये ऑलमोस्ट 45 मिनट हो गए ऑन है, और कोई डिजायर रिजल्ट इससे प्रोड्यूस नहीं हो रहा है। तो ये कंसोलिडेशन बोलते हैं ना, अच्छी खासी टेस्ट ले रहा है। एक काम जरूर करेंगे यहाँ से आगे, फिर अगर ये पर्टिकुलर ट्रेड इतना टाइम तक हमको कुछ रिवॉर्ड नहीं दे रहा है, ना ही एसएल ले रहा है, तो मैं इसको ट्राई करूंगा कि कितने जल्दी कॉस्ट टू कॉस्ट लेके आ सकूं। तो अब देखो जो कंसोलिडेशन हो रहा है ना, ठीक है, यहाँ से अगर छोटा भी ब्रेकआउट अपने डायरेक्शन में आता है तो मैं ट्राई करूंगा कि एसएल को कॉस्ट टू कॉस्ट लेके आऊं, उससे बाद फिर जहां मर्जी इस ट्रेड को जाना जाए। क्योंकि अब इसके बाद में आप स्क्रीन के सामने ज्यादा टाइम रहते हो, और आप देख रहे हो कि कहीं पे भी मूवमेंट नहीं आ रही है, ठीक है ना, तो वो कोई प्रोडक्टिव काम नहीं हो रहा है। उससे अच्छा है कि हम एसएल को एंट्री के पास लेके आए, छोटा प्रॉफिट हो रहा है तो ठीक है, अदरवाइज नहीं, रिवर्सल भी ले ले तो कॉस्ट टू कॉस्ट निकल जाए। तो यही मेरी अटेम्प्ट रहेगी। बैंक निफ्टी भी कोई एज सच मोमेंटम प्रोवाइड नहीं कर रही है, तो निफ्टी में भी आज के दिन उतनी एक्टिविटी नहीं हो रही है, ठीक है। तो मैं थोड़ा एसएल ट्रेल कर लेता हूँ, अगर कुछ और है इंपॉर्टेंट की नोट्स तो मैं आपको इन्फॉर्म करता हूँ। ऑलराइट गाइस, तो वही है, ट्रेंड लाइन के आसपास ही मार्केट घूम रहा है। अब मैं नहीं चाहता हूँ कि यहाँ से आगे कुछ भी प्रॉफिट हम गिव अप करें। ऑब्वियसली ये जो ट्रेड चल रहा है उसको बहुत टाइटली ट्रेल करना भी कोई सेंस नहीं बनाता, बट फिर भी रिस्क को हम पूरा खत्म कर देते हैं यहाँ पे, ताकि अगर अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो ठीक है, अदरवाइज विल क्लोज द ट्रेड हियर ओनली। तो मैंने एसएल एग्जैक्टली अपने एंट्री के पास में लाके रख दिया है। देखते हैं अगर मार्केट आज कुछ हमको यहाँ से आगे देना नहीं चाहता, दैट्स परफेक्टली फाइन। हमें जो मार्केट से चाहिए था हमें ऑलरेडी मिल चुका है, तो बस वेट करेंगे कि कब ये ट्रेड क्लोज हो जाए। मिड डे में जनरली आप स्क्रीन से दूर रहो, वो ज्यादा प्रोडक्टिव होता है। जो कि मुझे लगा कि यहाँ पे एक अच्छी स्कैल्प अपॉर्चुनिटी बन सकती थी, मैंने एंट्री कर ली, बट अगेन एज ऑप्शन बायर अगर आप ट्रेड में 30-40 मिनट्स बैठे हुए हो, वो भी स्मॉलर टाइम फ्रेम के बेस पे एंट्री लेके, तो वो कोई आइडियल सिनारियो नहीं है। हाँ, अब मैं देखूंगा लास्ट लेग में ही अगर कोई अच्छा खासा मोमेंटम क्रिएट हो जाता है तो ट्रेड ले लूं। दो ट्रेड ऑलरेडी अपने हो चुके हैं, तो होपफुली यही से अगर रिवर्सल आ जाता है तो ठीक है, अदरवाइज विल क्लोज दिस ट्रेड। और फिर अगर मोमेंटम है तो ही देखूंगा, मुझे ओवर ट्रेडिंग करके आज का दिन खराब नहीं करना। एज ए ट्रेडर ये पर्टिकुलर डिसिप्लिन हर एक ट्रेडर में होनी चाहिए कि भाई या ये ट्रेड नहीं बना, चलो और किसी ट्रेड में थोड़ा पैसा तो बन जाएगा। नहीं, अगर सेटअप नहीं बन रहा है, मार्केट आपको अलाउ नहीं कर रहा है, उस तरीके का जॉनर नहीं दिखा रहा है, इट्स ऑलवेज बेटर टू स्टे अवे एंड प्रोटेक्ट योर कैपिटल, दैट्स अवर प्राइमरी जॉब। ऑलराइट, तो ट्रेल एसएल हो गया, ऑलमोस्ट फ्लैट बना के हमने इसको निकाल दिया है। बैंक निफ्टी भी उसी जोन में है, लेकिन जैसे मैंने कहा कोई प्रोडक्टिव यहाँ पे मूव हमको नहीं मिल रहा है। मे बी यहाँ से आगे एक अच्छा खासा मोमेंटम मार्केट को मिल जाए, बट उसको टाइम करने मैं नहीं जाऊंगा। अपना ट्रेड यहाँ पे हो चुका है, सो आई एम हैप्पी दैट एक ट्रेड में अच्छा खासा प्रॉफिट और दूसरे को हम कॉस्ट टू कॉस्ट लेके आ सके। तो दैट्स इट फॉर द डे। और देखो हम निकलने के बाद में यहाँ पे एक अच्छा खासा मोमेंट है, वो फाइनली निफ्टी दिखा रही है, एक बढ़िया कैंडल उस कंसोलिडेशन से क्लोज हुआ। एनीवेज, मैं आपको थोड़ा बैंक निफ्टी का बता देता हूँ कि बैंक निफ्टी में मैंने क्या क्या देखा था, क्या बेस पे मैंने ट्रेड लिया था, ठीक है।
देखो ये जो की लेवल्स है ना, मैं एवरीडे प्लॉट करता हूँ ताकि जो ट्रेडर सेटिस या स्टडी सर्कल वाले उनको भी पता चले कि मार्केट में कौन से इंपॉर्टेंट जोन है जहां पे हम रिएक्ट कर सकते हैं, जहां पे एक ट्रेड अपॉर्चुनिटी बनेगी। तो ये प्रीवियस जोन था, प्रीवियस डे का, जहां पे बाउंस लेके मार्केट ऊपर आया था। आज उसी जोन में, यानी कल के जोन में मार्केट खुला, जोन प्लॉटेड है 51-200 वाला। अब मैं स्मॉलर टाइम फ्रेम पे आज के ट्रेड का सेटअप बताता हूँ आपको। अब ये देखो यहाँ पे एग्जैक्टली इसी पर्टिकुलर जोन पे क्या हो रहा है, कंसोलिडेशन और ब्रेकडाउन। अब आप मुझे बताओ, ये ब्रेकडाउन यहाँ आप ट्रेड करोगे? नीचे में ऑलरेडी एक की सपोर्ट आपका बना हुआ है, ठीक है ना। अब यहाँ पे इस जोन को ब्रेक करने के बाद जो कैंडल बनी ना, कैंडल बनी है डोजी कैंडल। जनरली यहाँ पे बहुत सारे लोग शॉर्टिंग के लिए जाते हैं और मार्केट घूम गया। तो बेसिकली क्या सिनारियो क्रिएट हो रहा है यहाँ पे मार्केट कर रहा है कंप्लीट ट्रैप, ठीक है। तो मार्केट अगर यहाँ पे ट्रैपिंग दिखा रहा है ना हमको, उसके बाद देखो रिवर्सल एकदम से आ गया और वो जोन अब ऊपर साइड टूट गया। तो ये वो पर्टिकुलर जोन था जहां पे मेरी एंट्री और एक क्विक मूव मुझे खाने मिला। जनरली मॉर्निंग में मैं बड़ी क्वांटिटी के साथ में ऐसे ट्रेड लेता हूँ जहां पे एक मॉर्निंग मोमेंटम का फायदा हो। खैर निफ्टी अभी भी अच्छा खासा स्ट्रांग बना हुआ है, बट मैं ट्रेड से निकल चुका हूँ। तो एज अ पार्ट ऑफ डिसिप्लिन यहाँ पे मैं फिर से बार बार री एंट्री के लिए नहीं जाऊंगा, अदरवाइज ओवर ट्रेडिंग हो जाएगी जो कोई मतलब नहीं बनाती। आई होप इस पर्टिकुलर वीडियो से आपको बहुत सारे लर्निंग और इंसाइट्स मिले होंगे। आपने देखा होगा कि निफ्टी का ऑलमोस्ट बॉटम मैंने कैप्चर कर लिया था, बट उसके बाद मार्केट जो साइडवेज हो गया, यहाँ पे होता है एक ट्रेडर का असली पेशेंस टेस्ट। अब देखो मार्केट आपके डायरेक्शन में मूव नहीं कर रहा है, आप बोलोगे चलो ठीक है ना, एक एसएल लगा के मैंने छोड़ दिया। नहीं, आप ऑप्शन बायर हो। मार्केट 5, 10, 20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा आपके डायरेक्शन में नहीं जा रहा है, एज अ स्मार्ट ट्रेडर आपको आपके रिस्क को कम करते जाना है, ट्रेलिंग करते जाना है। मैंने भी वही किया, कॉस्ट टू कॉस्ट एसएल को लाके छोड़ दिया, ऑलरेडी एक अच्छा प्रॉफिट हो चुका था। अब ऐसे टाइम पे वीकेंड खराब नहीं करना है, डेफिनेटली एक ट्रेड प्रोसेस को फॉलो करना है, एट द सेम टाइम रिस्क को कम करना है। आई होप इस पर्टिकुलर वीडियो से बहुत सारी लर्निंग्स आपको मिली। अगर ये वीडियो सीरीज आपको अच्छी लग रही है, डू लाइक एंड शेयर एंड ट्राई टू फॉलो ट्रेडिंग कैफे इंडिया अलॉन्ग विद दैट नोटिफिकेशन बेल आइकन, उसको दबा के रखिएगा ताकि जैसे ही वीडियो आ जाए आपके पास पहुंचे। थैंक यू।